ये कहानी है एक ऐसी नागिन की जिसने बदला लेने के लिए अब तक कई लोगों को मार दिया था। जो कि अब पहुंची थी एक पुराने मंदिर में, जहां पर वो थोड़ी शांति से रह सकती थी। पर एक दिन उस जगह पर कुछ लोग घूमने आए। नागिन उन्हें अपनी मौजूदगी का सबूत देना नहीं चाहती थी। दरअसल वो लोग जंगल में भटक गए थे और अब वो कुछ दिन उसी मंदिर में रहने वाले थे। नागिन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उनमें से एक लड़के का नाम था अहमद। उसने कई बार नागिन के होने के सबूत अपने दोस्तों को दिखाए, पर सभी उसे सन की कहते थे। एक दिन अहमद रात को बिना बताए उस मंदिर से रवाना होने की तैयारी करने लगा, जबकि उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता था। वो जंगल में चलते चलते काफी दूर आ गया था। काफी तेज तूफान भी चलने लगा था। उसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों मंदिर से बाहर आया। तभी वो तूफान से बचने के लिए एक गुफा में रुक गया और सुबह होते ही वहां से रवाना हो गया। वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां पर उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखी और उस मूर्ति के हाथ के ऊपर एक फूल था जो कि काफी अलग था। अहमद उसे तोड़ देता है, जिसके बाद उस मूर्ति के हाथ से निकलता है महान मंकी किंग, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर भी था। उसने अपने अतीत में काफी गलतियां करी थी, जिसके कारण भगवान ने उसे दंड दिया था। अब जबकि मंकी किंग आजाद था, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा था ताकि उनका शिकार कर सके। अहमद उसे उसी मंदिर के बारे में बताता है जहां पर वो नागिन रह रही थी। मंकी किंग ने आवाज लगाई और उसकी पोशाक और उसकी तलवार उड़ती हुई उसके पास आ जाती है और वो रवाना हो जाते हैं। अहमद उसे रास्ता दिखाता है और काफी देर के बाद वो उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंकी किंग के वहां जाने पर उसे एक ताकतवर शक्ति का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे उससे लड़ना है जो एक ताकतवर ऊर्जा छोड़ रहा है। वो दोनों अंदर जाते हैं। अहमद को उसके दोस्त नहीं मिलते। उसे लगता है कि नागिन ने उन दोनों को खा लिया और अहमद को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना असली रूप उन दोनों को दिखाता है। अहमद एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो कि उस नागिन को आसानी से पकड़ सकता था। वो उस नागिन को लगभग खत्म करने ही वाला था। तभी वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें इस नागिन की कोई गलती नहीं है, हम आराम से सो रहे थे, तभी वहां पर एक दानव आ गया था। हम लगभग खत्म होने ही वाले थे, तब इस नागिन ने हमारी मदद करी और हमें यहाँ से जाने को बोला। तभी अहमद नागिन को छोड़ देता है और उससे माफी भी मांगता है और तभी वहां पर वही दानव आ जाता है और इस बार वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ महान ड्रैगन को लेकर आया था, जिससे अकेली नागिन लड़ नहीं सकती थी, पर फिर भी वो उससे लड़ती है और वो उस दानव को हरा देती है, पर महान ड्रैगन से हार जाती है। वो ड्रैगन नागिन को खत्म करने ही वाला था। तभी वहां पर मंकी किंग आ जाता है, जो कि उस ड्रैगन को देखकर काफी खुश था और ड्रैगन भी उसे देखकर स्माइल करता है। मंकी किंग सबको बताता है कि इस ड्रैगन में मेरे दोस्त की आत्मा है। ड्रैगन ने मेरे दोस्त को मार दिया था और मैंने इस ड्रैगन को मारकर अपने दोस्त की आत्मा इसके शरीर में डाल दी थी। अब जबकि सब कुछ ठीक हो जाता है, नागिन भी उस दानव को मार देती है और मंकी किंग और वो ड्रैगन 1000 सालों के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और उन तीनों दोस्तों को भी बचा लिया जाता है और वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और हर कहानी की तरह इस कहानी का भी जबरदस्त एंड होता है। हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जब आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।